निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज 2 अक्टूबर है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर, ठीक है? तो 2 अक्टूबर में जो करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ आए हैं, साथ में हमने करंट अफेयर का साथ जो है सामान्य अध्ययन का कुछ महत्वपूर्ण शब्दों या तिथियों के साथ जो है इसको शुरुआत की है, ठीक है? हमें आशा है कि आप लोगों को ये सेगमेंट जो है अच्छा लगेगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारा ये है, 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम स्थित नौसैनिक अड्डे पर किस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्रॉप को शामिल किया जाएगा? ऑन द 6 अक्टूबर 2025 which anti submarine warfare shallow water craft will be commissioned at विशाखापट्टनम नेवल बेस? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है? इसमें आईएनएस अंद्रोथ है, आईएनएस लक्ष्य है, आईएनएस तरिणी है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? आईएनएस अंद्रोथ जो है ये है अंद्रोथ, ठीक है? और ये अनुरोध जो है बेसिकली 80% स्वदेशी उपकरण से या स्वदेशीकरण से जो है बनाया गया है। और अंद्रेज जो है लक्षद्वीप जो आइलैंड है हमारा के अंद्रोथ द्वीप से लिया गया है, इसको उस नाम से लिया गया है। और ये आईएनएस अंद्रोथ जो है इसका आंसर है। और इसको जो है 6 अक्टूबर को जो है बेड़े में जो है शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जैसे सैलो वाटर क्राफ्ट है, तो सैलो वाटर का मतलब होता है जो कम गहरा वाला होता है, कम गहराई वाला जो वाटर होता है उसको क्या कहते हैं? सैलो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। और ये किया गया 23 सितंबर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? द 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हेल्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली ऑन 23 सितंबर 2025 हु वाज अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड? इसमें ऑप्शन है जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान और रजनीकांत। तो जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, अगर हम उसकी बात करें तो ये अभिनेता का जो बेस्ट अवार्ड मिला है वो मिला है शाहरुख खान, ठीक है? और विक्रांत मौनी को, यानी यहाँ हमने शाहरुख खान हटाया तो शाहरुख खान, और इसमें एक अवार्ड जोड़ सकता है विक्रांत मौनी। अगर हम अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक है? अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो 12 फेल को मिला है। और जो सर्वश्रेष्ठ अगर बात करें हिंदी फिल्म तो वो बेसिकली कटहल को मिला है। इसको मिला है कटहल को, ठीक है? तो इसमें शाहरुख खान प्लस विक्रांत। नेक्स्ट देखते हैं। 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया? द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2023 वाज कन्फर्ड इन 2025 हु रिसीव्ड इट? इसमें मोहनलाल है, अमिताभ बच्चन है, मिथुन दा है, शर्मिला टैगोर। तो इसमें बेसिकली मोहनलाल को जो है 2023 का जो है ये मोहनलाल को मिला है, 2022 का बेसिकली मिथुन दास को मिला था, ठीक है? और 2021 का जो है ये बेसिकली अमिताभ बच्चन को मिला था, ठीक है? अगर हम दादा साहब की बात करें तो दादा साहब जो अवार्ड है ये 1969 में देविका रानी को जो है सबसे पहले दिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। 23 सितंबर 2025 को सुपर टाइफून रागाशा ने दक्षिण पूर्व एशिया के किन किन देशों में तबाही मचाई? ऑन 23 सितंबर 2025 सुपर टाइफून रागाशा कॉजेज डिस्ट्रक्शन इन विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है? ये रागाशा का वो है, ये ताइवान इसमें दिया है। ताइवान में भी इसने जो है काफी जो है तबाही मचाई है, फिलीपींस भी है, हांगकांग भी है। तो अगर हम देखें तो ऑल ऑफ दीज में जो है ये सभी में आया। और 23 सितंबर 2024 को जो है ये रागाशा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आया है, ठीक है? तो ये जो तूफान है इसने हालांकि अगर हम बात करें 5 सितंबर 2025 को भी वियतनाम में जो है काफी तबाही जो है मचाई थी, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनमें सभी में ये आता है। नेक्स्ट देखें। 14वां वनडे क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किस वर्ष आयोजित होगा? द 14th ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया इन विच ईयर? तो ये 2027 में जो है ये वर्ल्ड कप होगा, क्रिकेट, ठीक है? हेल्ड इन ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों देशों के कोलैबोरेशन में जो है ये वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो है होगा। अगर ये 14वां है, ठीक है? इससे पहले अगर मैं 13वें की बात करूं तो वो जो है बेसिकली भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत जो है उसमें रनअप रहा, ठीक है? अगर सबसे पहले हम क्रिकेट की बात करें
तो क्रिकेट में अगर हम बात करें तो 1983 में फर्स्ट टाइम जो है भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद जो है 2011 में जो है ओडीआई जो है जीता था, ठीक है। और अगर हम जो है इसमें देखें, सबसे पहले वो 1975 में जो है ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जो है जीता था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे बाय ऑब्जर्व। ये वेटलैंड है, और वेटलैंड में क्या है, वेटलैंड बेसिकली ये 6 मीटर गहराई का एक जो है वो होता है, यानी जिसकी गहराई 33 फैथम तक होती है, वो क्षेत्र को जो है वेटलैंड घोषित किया जाता है, ठीक है। 27 सितंबर इसमें दिया है, 2 फरवरी, 28 फरवरी और 28 जुलाई, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है 1971 में ईरान के रामसर से हुई, ठीक है। भारत ने इसमें 1982 में जो है ज्वाइन किया था, ठीक है। भारत उससे पहले नहीं था, यानी 71 में नहीं था, 1982 में जो है इसको भारत ने जो है ज्वाइन किया था, ठीक है, रामसर शहर में। और 1982 से इसको जो है भारत ने इसमें ज्वाइन किया था, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें, जैसे 28 फरवरी को जो है बेसिकली विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये हीमोफीलिया दिवस है। और ये बेसिकली विश्व पर्यटन दिवस जो है इस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, भारत विश्व में लोहे के उत्पादन में किस स्थान पर है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन आयरन प्रोडक्शन? आयरन प्रोडक्शन में जैसे प्रथम स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा, तो भारत का स्थान जो है 4th है, ठीक है। अगर मैं पहले स्थान पे बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया आता है, देन चीन आता है, ठीक है, उसके बाद जो है कनाडा आता है, और चौथे स्थान पर जो है भारत आता है, ठीक है। उत्पादन की बात है ये। अगर निर्यातक की बात करें तो निर्यातक में बेसिकली क्या है, चीन जो है पहले स्थान पर आता है। भारत में अगर लोहे की बात करें तो राज्यों में नंबर 1 जो है उड़ीसा है, ठीक है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये छत्तीसगढ़ आता है, देन उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है, ठीक है। और भारत में जो है हेमेटाइट टाइप का जो है लोहा पाया जाता है, ठीक है, जो दूसरा शुद्धतम रूप होता है लोहे का, ठीक है, पहला उसमें होता है। और लोहा जो है बेसिकली धारवाड़ की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक। तो इसमें कौन सा स्थान हो गया? चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन गोल्ड प्रोडक्शन? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, चीन है। तो नंबर 1 पे जो है इसमें कौन आता है? चीन आता है। नंबर 1 चीन आता है, उसके बाद जो है इसमें रूस आता है, फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, और उसके बाद जो है इसमें कनाडा आता है, ठीक है। ये चीन जो है इसमें सबसे नंबर आता है प्रोडक्शन उत्पादन में। अगर भारत की बात करें तो भारत में सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक, और कर्नाटक की जो कोलार खानें हैं, कोलार खान जो है वो सोने के लिए जो है महत्वपूर्ण रहती है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान की सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु का कारण एवियन बोटुलिज्म है। एवियन बोटुलिज्म बेसिकली क्या है? व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ मास मोर्टेलिटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन सांबर लेक राजस्थान ड्यू टू द एवियन बोटुलिज्म? ये एवियन बोटुलिज्म क्या है? पहला ऑप्शन है कि ठंडे पानी का तापमान और उच्च ऑक्सीजन दर, उससे उत्पन्न होता है, या क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न एक विष है, ठीक है, या पानी की उच्च लवणता है, या अत्यधिक वर्षा का तेज बहाव है। तो इसमें आंसर हमारा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म आता है। और जो ये राजस्थान की जो सांबर झील है, ये भारत की सबसे खारी झील है, ठीक है। अगर खारे पानी की बात करें तो उड़ीसा की चिल्का झील जो है खारे पानी की क्या है? झील है, ठीक है। इनमें दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो ये सांबर है, इसमें जो प्रवासी पक्षी हैं, प्रवासी पक्षियों के द्वारा जो है ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म द्वारा जो है एक विष होता है, जिससे क्या होता है, उनमें पक्षियों में जो है लकवा या जो है उनकी मृत्यु का कारण जो है ये बन जाता है। कौन? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। नेक्स्ट देखें, वर्ष 2024 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन की सूची में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइविंग इन इंडिया 2025? पहला जैसे वियतनाम है, थाईलैंड है, बांग्लादेश, मलेशिया। तो अगर हम देखें, सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेशी भारत में वर्ष 2024 में आए। कौन? बांग्लादेशी जो है सबसे ज्यादा पर्यटक भारत में आए। और विश्व में सबसे ज्यादा जो पर्यटक का केंद्र रहा वो हालांकि फ्रांस रहता है, ठीक है। पर इसमें क्या है कि वर्ष 2025 में जो बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक हुई, उसके बाद जो है इन पर्यटकों का जो है आगमन कम होना जो है हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका हालांकि अभी आंसर जो है वो बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम एवरीडे डिस्कस करेंगे। अब 1 तारीख से, आज 2 तारीख है, तो जैसे इसमें पहला हमारे पास पॉइंट है डायमेकस, ये इतिहास से संबंधित है। और डायमेकस जो है ये सीरियाई नरेश थे, राजा कैसे गया, अंत्योक्स, उनका जो था ये बेसिकली राजदूत, और ये बिंबिसार के समय में जो है भारत आया, ठीक है। बिंबिसार के समय जो है भारत आया था। कौन? डायमेकस, ठीक है। डायमेकस के बारे में हम देख सकते हैं। तो ये जो है
इसमें ये हम थोड़ा सा गलत हो गया, ये बेसिकली बिंदुसार के बारे में जो है, बिंदुसार के समय में। अच्छा, उसके बाद ये फाहियान है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त साम्राज्य के थे, गुप्त साम्राज्य के थे, उनके समय जो है ये फाहियान भारत में आए थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रमादित्य जैसी उपाधियों या उस तरह से जो है इन्होंने संलग्न किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हेनसांग है। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आए। हर्षवर्धन के शासन काल में लगभग 15 वर्ष जो है यहाँ रहे वो। ठीक है, और ये जो है नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, और उस समय जो थे वहां के आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र जो थे हेनसांग के समय थे, और इन्होंने हर्षवर्धन व चालुक्य शासक थे। ठीक है, चालुक्य शासक के साथ युद्ध का वर्णन भी किया है। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन की बेसिकली क्या हुई थी? हार हुई थी। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो CU की है। ठीक है, इसमें जो है बौद्ध धर्म के बारे में काफी, भारत के बारे में जो है काफी जो है विश्लेषण वर्णन किया है। और इन्होंने बताया था कि हर्षवर्धन जो थे पहले शैव धर्म को मानने वाले थे, इन्हीं के जो है प्रभाव से या इनके से वो हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, नेक्स्ट अलबरूनी आता है। अलबरूनी जो है ये मोहम्मद जो है गजनवी के साथ 12वीं शताब्दी में लगभग जो है भारत आए थे। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद। ठीक है, और इसको तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, जिसको भारत की खोज नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही जो है मोहम्मद गजनी की जो यात्रा वृत्तांत है इसका वर्णन अच्छी तरह से किया। इब्न बतूता ये उत्तर पश्चिम अफ्रीकी देश मोरक्को के थे। ठीक है, और ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है उनके शासन काल में आए थे। इनकी पुस्तक रेहला है। इनको जो है MBT ने क्या किया था? दिल्ली का काजी वह चीन में जो है दूत मंडल के रूप में भी इनको भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, इन पे हालांकि भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था, इनको फांसी भी होने वाली थी, बट उसके बाद फिर थोड़े दिनों बाद इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। ठीक है, काफी उठाफटक रहा। इन्होंने जो है भारत का जब ये यहाँ आए और भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की उपलब्धियों का और अन्य शासकों का जो है वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में किया। नेक्स्ट देखें तो इस तरह से जो है अगर हम देखें ये एक प्रश्नों का जो है सेगमेंट था। होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट के साथ जो है फिर आपके साथ सबक हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।